साप्ताहिक राशिफल 11 से 17 मार्च के मध्य का जो सप्ताह है, आपके जन्म राशि के आधार पर गोचर ग्रह स्थिति के परिवर्तन बदलाव के बदलते हुए प्रभाव को जन्म राशि के आधार पर समझेंगे। आपके जीवन पर, आपके करियर में, आपके उन्नति तरक्की में, व्यापारिक डेवलपमेंट में किस तरह से गोचर ग्रहों का प्रभाव इस सप्ताह में आपके ऊपर पड़ने वाला है। ये समय एक बेहद महत्वपूर्ण समय है और इस समय के अंदर यदि ग्रह स्थिति को समझा जाए तो निश्चित रूप से सभी नवग्रहों का प्रभाव आपके जीवन में आपके बड़े परिवर्तन बदलाव की ओर आपको अग्रसर कर रहे हैं। इसके दो रीजन हैं, बृहस्पति ग्रह और शनि ग्रह। ये दोनों ग्रहों का संबंध यदि जोड़ दिया जाए तो सभी 12 राशियों से इनके अपने बहुत ही शानदार संबंध जुड़ जाते हैं। ये दोनों राशि बेहद शानदार गोचर कर रहे हैं और ये दोनों ही राशि बहुत जल्दी ही निकट भविष्य में ये अपने बड़े विशाल परिवर्तन बदलाव की ओर अग्रसर होंगे। तो ये 11 से 17 मार्च के मध्य का जो सप्ताह है, ये आपके जीवन में बड़े परिवर्तन बदलाव के लिए एक संकेत यहाँ पर आपके जीवन में अवश्य प्राप्त हो रहा है। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को अंत तक देखें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें आप। और मैं ईश्वरविंद देवरत्न ज्ञान चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री राम। प्रिय दर्शकों, इस चार्ट के आधार पर आप समझें इस पूरे सप्ताह में आपके जीवन पर किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। चंद्रमा का गोचर मीन, मेष और वृषभ राशि में इस सप्ताह में रहेगा। बुध, चंद्रमा और राहु की युति बनेगा मीन राशि में। सूर्य, शनि और शुक्र ग्रह कुंभ राशि में, मंगल मकर राशि में और बृहस्पति मेष राशि में गोचर करेंगे। राहु और केतु, यानी कि राहु मीन राशि में तो केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे। और इस तरह के गोचर स्थिति के कारण से आपके जीवन पर किस तरह का इसका प्रभाव पड़ेगा उसे आप जरूर समझें। चंद्रमा का गोचर मीन, मेष और वृषभ, यानी कि मेष राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का प्रभाव आपको आपके मनोनुकूल पद प्रतिष्ठा के प्राप्ति में सहयोग करेगा। मान सम्मान का इस सप्ताह में विस्तार होगा आपके, और आपके जीवन में कुछ बड़े कंपटीशन, प्रतियोगी परीक्षा और आपकी अपनी मनपसंद पद प्रतिष्ठा तक पहुंचने की जो टारगेट है, जिसे आप अचीव करना चाहते थे, उसमें आपको अच्छी सफलता मिलेगी। धन को लेकर के और परिवार को लेकर के इस सप्ताह में आपको बहुत सोच समझ करके निर्णय करनी चाहिए। हालांकि पारिवारिक जीवन आपका सुखद रहेगा इस पूरे सप्ताह में, परंतु कुछ बड़ी इन्वेस्टमेंट या कुछ बड़े प्रोजेक्टों के शुभारंभ के लिए थोड़ा सा आपको धैर्य रखना चाहिए। सही समय का आपको ऐसे समय में थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। इस पूरे सप्ताह के अंदर लॉन्ग टर्म पर काम शुरू करने वाला जो समय है वो थोड़ा सा कमजोर रहेगा। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके जीवन में विशेष तरह की सफलता, कामयाबी और लंबे समय से चल रहे परिश्रम का बड़ा रिजल्ट देने के लिए इस सप्ताह में आपको सहयोग करेगा। कार्य क्षेत्र का विकास इस सप्ताह में आप कर पाएंगे। आमदनी भी इस सप्ताह में, यानी कि धन का लाभ भी आपको पर्याप्त होगा और आर्थिक स्थिति बेहतर होने के कारण से आप अपने जीवन के सुख सुविधाओं की, पारिवारिक सुख सुविधाओं की एक विस्तार के बारे में यहाँ पर काम कर सकते हैं। करियर कार्य क्षेत्र के अंदर भी आपको बहुत ही शानदार डेवलपमेंट्स के अवसर मिलेंगे। नए व्यापार का शुभारंभ हो सकता है। पारिवारिक जीवन बेहद मधुर रहेगा और नए संबंध, रिश्ते भी आपके इस सप्ताह में जुड़ने के संकेत जरूर बनेंगे। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर मीन, मेष और वृष, यानी कि आपके भाग्य में, दशम भाव में और लाभ स्थान पर चंद्रमा के गोचर होने से प्रारंभिक समय के अंदर जरूर थोड़ी सी आपको सावधानी पूर्वक समय को व्यतीत करनी चाहिए। हालांकि इस सप्ताह में कार्य क्षेत्र में कुछ बड़ा विकास करने का आपको अवसर मिलेगा। कुछ बड़ी टेंडर या फिर बड़ी प्रमोशन, बड़ी पद प्रतिष्ठा, बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। वेतन वृद्धि या फिर
कुछ बड़े डील मिलने से, कुछ बड़े व्यापारिक ज्वाइंट संबंध जुड़ने से, या फिर कुछ बड़े टेंडर आपके हाथ में आ जाने के कारण से आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी। आमदनी के नए मार्ग की प्राप्ति इस सप्ताह में हो सकती है। लंबे समय से रुका हुआ जो धन है वो भी आपको प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह के ग्रह स्थिति या चंद्रमा की गोचर स्थिति के कारण से कह सकते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति लगातार पूरे सप्ताह बेहतर आपको संतुष्टि प्रदान करेगा। कार्य क्षेत्र का विकास होगा। पिता के सेहत स्वास्थ्य का एक तरह से सुधार कह सकते हैं, और पैतृक विरासत का भी पर्याप्त ग्रोथ होने का इस पूरे सप्ताह में संयोग बनेगा। आप लगातार अपने हार्डवर्क और अपने अच्छे निर्णय के माध्यम से इस सप्ताह में आमदनी के कुछ नए मार्ग स्रोत भी प्राप्त कर सकते हैं। संबंध रिश्ते बेहतर होंगे और नए संबंध इस सप्ताह में अवश्य आपके जीवन में जुड़ने वाले हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर आपके जीवन में आपके लिए कार्य क्षेत्र की बेहतरी के लिए आप जो भी योजना बना रहे हैं उसमें आपको सफलता जरूर मिलेगी, परंतु ध्यान रखें इस सप्ताह में आपको अपने अध्यात्म के प्रति रुझान थोड़ी सी कम होगी। आध्यात्मिक अरुचि के कारण से आप अपने तय समय पर कार्यों को पूरा कर पाने में असमर्थ महसूस करेंगे और मेहनत कम करके ज़्यादा परिणाम पाने की एक आपकी अभिलाषा जो है वो आपको थोड़ी सी परेशानियों में फंसा सकता है इस पूरे सप्ताह में। धर्म कार्य में अपनी ध्यान को लगाएं, अपने इष्ट देव का इस सप्ताह में ध्यान करें। पिता और पिता तुल्य लोगों की भावनाओं का विशेष सम्मान आपको करनी चाहिए। लगातार हार्ड वर्क के बारे में आप अपना प्रयास करें, कर्म करें और फल की ज़्यादा अभिलाषा ना रखें। चंद्रमा का गोचर आपको अपने आप कुछ अच्छे परिणाम दे सकता है, परंतु आप प्रयास करेंगे कुछ अच्छे परिणाम को जबरदस्त तरीके से आप पाना चाहेंगे तो वहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत तकलीफ हो सकती है। सिंह राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर अष्टम, नवम और दसम भाव में, यानी कि चंद्रमा आपको मानसिक रूप से असंतुष्ट कर सकता है। चंद्रमा अष्टम भाव में गोचर होने से चोट चपेट से भी इस सप्ताह में थोड़ी सी आपको बचाव करनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट तो बिल्कुल ना करें और प्रशासनिक गाइडलाइंस का उल्लंघन ना करें, यानी कि सरकार के गाइडलाइंस का किसी भी तरह से आपके द्वारा उल्लंघन नहीं होनी चाहिए। बहुत सावधानी पूर्वक जितनी बात आपसे पूछी जाए उसी का जवाब दें। इस सप्ताह में सोच समझ करके किसी भी दस्तावेज पर अपना हस्ताक्षर करें और अपने ड्यूटी, अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे तरीके से पूरे सप्ताह निभाते चले जाएं। किसी भी तरह की कोई भी लेन देन या किसी भी तरह की धोखाधड़ी से अपने आप को इस सप्ताह में आपको बचाना होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा और सावधानी पूर्वक अपने मार्ग पर आपको चलना होगा, चाहे आप गाड़ी चला रहे हैं, चाहे पैदल चल रहे हैं, चाहे जैसे भी कर रहे हैं। थोड़ी सी सावधानी। आठवां चंद्रमा कई बार चोट चपेट, बेवजह मानसिक परेशानी उत्पन्न करता, इन चीज़ों से बचाव का आपको प्रयास करना होगा। कन्या राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर व्यापारिक डेवलपमेंट्स के लिए तमाम तरह के आपको अवसर देगा इस सप्ताह में। हालांकि बड़ी सफलता, कामयाबी के लिए आपको देश विदेश यात्रा के भी इस सप्ताह में संयोग बनते हुए दिखेंगे। और ध्यान रखें अध्यात्म और एक तरह से इष्ट साधना में आपकी अरुचि इस पूरे सप्ताह में बनी रहेगी। व्यापारिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए आप अनेकानेक प्रयास करेंगे, करना भी चाहिए व्यक्ति को, लेकिन यदि नॉर्मल तरीके से सफलता मिले तो उस पर आपको भरोसा रखनी चाहिए। ज़्यादा ही महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए रात दिन आप यदि मेहनत भी करते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके मेहनत से ही सफलता मिलेगी। गोचर, ग्रह स्थिति या भाग्य आपका जब आपको साथ देता है तभी आपके हार्डवर्क आपके पक्ष में परिणाम देते हैं। नहीं तो कई बार अच्छे परिश्रम, अच्छे मेहनत करने के बाद भी व्यक्ति को असफलता मिल जाती है। तो चंद्रमा का गोचर बेहद सामान्य रहेगा, इसीलिए प्रयास करते रहें, ज़्यादा उम्मीद ना करें फल की। तुला राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर बेहद शानदार रहेगा और चंद्रमा के गोचर के कारण से व्यापारिक डेवलपमेंट्स इस सप्ताह में आमदनी की वृद्धि होगी। कुछ ऐसे रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है जिससे आप अपने पुराने कर्जों का निराकरण कर पाए। शत्रु पर विजय प्राप्त करने का आपको ताकत मिलेगा और शत्रुहंता योग के माध्यम से आप अपने
बड़े से बड़े टारगेट को इस सप्ताह में पूरा करने में सफल होंगे। व्यापारिक डेवलपमेंट्स, पारिवारिक आपसी जो तालमेल होता है परिवार के अंदर, पति पत्नी या दाम्पत्य जीवन में, वहां पर मधुरता संबंध आपको बढ़ता हुआ दिखेगा। और व्यापार में भी आपके कुछ अच्छे कॉन्टैक्ट्स इस सप्ताह में अवश्य जुड़ेंगे, जो आपके डेवलपमेंट्स के लिए, उन्नति के लिए, फाइनेंशियली आपके ताकतवर बनने के आपके लिए अवसर प्रदान करेगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर इस सप्ताह में थोड़े से अपने संबंध, रिश्ते, लव लाइफ को आपको थोड़ा सा सावधानी पूर्वक आगे बढ़ाना होगा। हालांकि व्यापारिक सफलता मिलेगी और पुराने लेन देन से भी आप मुक्त होंगे, यानी कि पुराना कर्जे का भी निपटारा इस सप्ताह में कर पाएंगे। इस सप्ताह में न्यायालय, कोर्ट कचहरी से भी आपके पक्ष में कुछ शानदार रिजल्ट आता हुआ आप देख सकते हैं। शत्रु मित्रवत व्यवहार करेगा और संबंध, रिश्ते, लव लाइफ पर थोड़ा सा आपको इस सप्ताह में सावधानी रखनी चाहिए। संतान पर भी आपको विशेष सावधानी जरूर रखनी चाहिए। और यदि कहीं नए रिश्ते के लिए कोई प्रपोजल आप देना चाहते हैं तो इस सप्ताह में आपको थोड़ा सा रुकना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। धनुराशि, धनुराशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर चतुर्थ, पंचम और षष्ठ भाव में होने के कारण से इस पूरे सप्ताह में आपको अपने जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों को सोच समझ करके आगे बढ़ाना होगा। चंद्रमा का गोचर आपको आपके जीवन में एक तरह से आपको संघर्ष के बाद सफलता देगा। संबंध, रिश्तों में थोड़े से तनाव उत्पन्न कर सकता है और छोटी सी गलती का भी जो एक तरह से परिणाम है वो बेहद निराशाजनक, आपको निराशाजनक स्थिति तक पहुंचा सकता है। इसीलिए इस पूरे सप्ताह में अपने स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना होगा। अपने संतान, अपने संबंध, रिश्ते, लव लाइफ, इन चीज़ों पर आपको विशेष सावधानी रखनी होगी और कड़ी परिश्रम, मेहनत आपको जरूर करनी चाहिए। सप्ताह में कुछ बड़ी आमदनी, कुछ बड़े अवसर, कुछ बड़ी पोजीशन, पद, प्रतिष्ठा की ओर आप अग्रसर हो सकते हैं। स्वास्थ्य में सुधार इस सप्ताह में हो सकता है और इस सप्ताह में आप देखेंगे कि आप शत्रु पर विजय प्राप्त कर रहे हैं, गुप्त शत्रु का विनाश हो रहा है। यानी कि इस सप्ताह में आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका सप्ताह आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ही आप अपने आप में कॉन्फिडेंट होते चले जा रहे हैं। मकर राशि, मकर राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह बेहद शानदार रहेगा। इस सप्ताह में कुछ बड़े कॉन्टैक्ट्स आपके जुड़ने के योग बन रहे हैं। नए जॉब, नए कारोबार के संबंध, रिश्ते भी आप जुड़ते हुए देख सकते हैं। आप अपने भाई बहनों के द्वारा या भाई बहनों के लिए, यानी कि उनके द्वारा या उनके लिए आप कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स के कारण बन सकते हैं या वो आपके जीवन को बदलने में सहयोग कर सकते हैं, कारण बन सकते हैं। हार्ड वर्क आपको करने के बारे में पूरी सप्ताह में आपको अपना ध्यान लगा के रखना चाहिए। थोड़े से अपने खान पान का इस सप्ताह में आपको ध्यान रखना चाहिए। संबंध, रिश्ते, लव लाइफ, बातचीत, कोशिश करें कि कम से कम बातचीत करें, अन्यथा कुछ ऐसी बातचीत आप बोल देंगे और जो बाद में आप उसे पूरा ना कर पाएं, जो आपके पश्चाताप का कारण बन सकता है। इस सप्ताह में इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। सफलता जरूर मिलेगी। कठिन परिश्रम, मेहनत आपको लगातार करनी चाहिए। अवसर बड़े बड़े आपको जरूर मिलेंगे। नए अवसर इस सप्ताह में आपको मिल सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि के जातकों के लिए चंद्रमा का गोचर द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ भाव में धन, कुटुंब, परिवार के ऊपर अपनी एक सामंजस्य, तालमेल को बनाए रखने का आपको प्रयास करना होगा। नए अवसर आपको मिल सकते हैं। कुछ आपको इस सप्ताह में बड़ी मैसेज आपको मिल सकती है, कॉल लेटर मिल सकता है या फिर इनविटेशन, आपकी नियुक्ति पत्र आपको इस सप्ताह में प्रसन्नता से का कारण बन सकता है। इस सप्ताह में जॉब में सफलता, कार्यक्षेत्र में, व्यापार में सफलता, संबंध, रिश्ते, लव लाइफ इत्यादि में भी आपको विशेष सफलता के अवसर बनते हुए आप देख सकते हैं। स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखें और अपने माता के सेहत स्वास्थ्य का इस सप्ताह में आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा या पूरा सप्ताह कह सकते हैं, चंद्रमा के कारण से आप देखेंगे तो आपको पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान का विस्तार इस सप्ताह में मिलेगा। नए कार्य क्षेत्र से जुड़ने का अवसर मिलेगा। कुछ नए संबंध, रिश्ते आपके जीवन में अवश्य जुड़ेंगे और कुछ ऐसे नए संबंध, रिश्ते जो आपके सगे संबंधियों की तरह एक बार जुड़ जाएंगे और वो लगातार जीवन में लंबे समय तक आपसे जुड़े रहेंगे और आपके जीवन में बड़े परिवर्तन, बदलावों का वो कारण बन सकते हैं। 11,
मार्च से 17 मार्च के मध्य का जो सप्ताह है, मीन राशि वाले व्यक्तियों के जीवन में ये एक अनबिलीवेबल, अविश्वसनीय, आप इसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इतनी बड़ी सफलता का ये कारण जरूर बन सकता है। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप पर आप अपनी बड़ी डिटेल लिख करके भेजें। संपूर्ण विश्लेषण आपको हमारे द्वारा निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और यदि कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दीजिए। जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखें ताकि हमें समझ में आए कि कार्यक्रम आपको बहुत अच्छा लगा, पसंद आया और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।